नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक ऑइंटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे SBL कंपनी बनाती है। SBL एक होम्योपैथी फार्मा कंपनी है। ये ऑइंटमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे पेशेंट को हम देते हैं, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो एसिड क्राइसो को स्किन डिजीज़ में दिया जाता है, खासतौर पर रिंगवॉर्म में, एक्जिमा में, सोराइसिस में। लेकिन दोस्तों इस बीमारी में ये तभी इफेक्टिव रहती है जब इसके सिम्टम्स मिलते हों। तो चलिए जानते हैं कि इस ऑइंटमेंट के क्या सिम्टम्स होने पर असरदार रहती है। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जिसके कारण रिंगवॉर्म हो गया हो, या फिर पुराना सोराइसिस हो, या फिर एक्जिमा हो, एक्जिमा शरीर पर कहीं भी हो जिसमें ड्राई स्किन हो यानी सूखी स्किन हो, शुष्क हो यानी स्किन खुरदरी हो, जैसे सोराइसिस में अगर पेशेंट को स्कैल्प पर सोराइसिस हो जाता है तो वहाँ की स्किन बहुत थिक हो जाती है, यानी चमड़ी वहाँ की मोटी हो जाती है, उसमें से डिस्चार्ज भी होता है तो वो बहुत चिपचिपा होता है। ऐसे सिम्टम्स में इसे हम देते हैं। ऐसा सोराइसिस गर्दन तक भी फैल जाता है, चेहरे पर भी आ जाता है और सिर में काफ़ी पुराने टाइम से चलता रहता है, यानी स्कैल्प पर लंबे टाइम से होता है। क्रोनिक कंडीशन के सोराइसिस में ये बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्कैल्प के सोराइसिस में पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट के हाथों की हथेलियों पर या फिर पैरों के तलुओं पर सोराइसिस हो तो उसमें भी ये दवाई हम दे सकते हैं। इसे केवल एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, यानी बाहरी तौर पर यूज़ किया जाता है, सिर्फ इसे मरहम के तौर पर हम लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि रिंगवॉर्म के किन सिम्टम्स में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों रिंगवॉर्म कहीं भी हो, क्रोनिक कंडीशन का हो यानी बहुत पुराना हो, शरीर पर किसी भी बॉडी पार्ट पर हो और जिसकी स्किन बहुत अनहेल्दी हो और थिक हो गई हो, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, खासतौर पर जेनिटल पार्ट्स पर देखा जाता है। मेल फीमेल्स दोनों में इसे यूज़ किया जा सकता है। जेनिटल एरिया पर अगर रिंगवॉर्म हो गया हो या फिर बॉडी के कहीं भी ऐसे हिस्से में रिंगवॉर्म हो जो ढका हुआ रहता हो, जैसे कमर पर भी हो सकता है, बगल में भी हो सकता है, छाती पर भी हो सकता है या पेट पर भी हो सकता है, या फिर ज़्यादातर थाइज में भी हो सकते हैं। ऐसे रिंगवॉर्म की स्किन बहुत ड्राई होती है, अगर उनको देखा जाए तो बहुत शुष्क रहती है, पपड़ी उसकी जो होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, पेशेंट खुजलाता है, उसके बाद उस पर ऐसे ड्राई स्केल्स देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ये दवाई लगाई जाए तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। एसिड क्राइसो को एक्जिमा में कैसे यूज़ किया जाता है? एक्जिमा किसी भी टाइप का हो और एक्जिमा खासतौर पर क्रोनिक एक्जिमा में पेशेंट को अगर अनहेल्दी स्किन देखने को मिलती हो, वहाँ पर स्किन ड्राई रहती हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो, फिर पेशेंट को मुहासे भी हो लेकिन स्किन ड्राई हो, खुजली हो, अनहेल्दी हो, तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। इसके अलावा अगर स्किन पर कहीं भी रेडनेस देखने को मिलती है, रेडनेस ऐसी कि जिसमें पेशेंट खुजलाता बहुत परेशान हो जाता है, खुजलाने के बाद भी उसमें जलन रहती है और जब पेशेंट नहीं खुजलाता है तो उसमें जलन इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर पेशेंट की स्किन कहीं भी रेड होती है, रेडनेस आ जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, अगर पेशेंट न खुजलाए तो उसमें जलन होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम स्किन की लगभग सभी बीमारियों में इसे दे सकते हैं, लेकिन जो मेन 3 डिजीज़ रहती हैं, सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, रिंगवॉर्म हो गया जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ये एंटी फंगल के तौर पर भी काम करती है। ये ऑइंटमेंट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना चाहिए। SBL का जो मैंने आपको दिखाया था वो 25 ग्राम की एक पैकिंग आती है, लगभग 55 रुपीज़ की आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आपको मार्केट में मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें एसिड क्राइसो 1x पोटेंसी में डाला गया है जो कि केवल 5% है, बाकी ऑइंटमेंट बेस ही रहता है जैसे पैराफिन वगैरह, तो इसलिए इसे बच्चों की पहुंच से तो दूर ही रखें। बच्चे कई बार क्या होता है कि ऑइंटमेंट को खा लेते हैं, उसके बाद परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस दवाई के लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें अगर आप अडल्ट है और आपको लंबे समय से स्किन डिजीज़ है, क्योंकि आपको खाने की दवाई भी देंगे तभी ज़्यादा असरदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।